नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। अनिल विज अस्पताल से लौटकर हुए भावुक, बोले तुम्हारी दुआओं से जिंदा हूं, मैं एक छोटा सा परिंदा हूं। फतेहाबाद पुलिस ने लाल बत्ती चौक पर मनी एक्सचेंज दुकान से लूट मामले का 24 घंटे में किया पर्दाफाश। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस रिमांड पर। जातियों को भूलकर हिंदुत्व की बात करें सभी हिंदू। खांडेकर दुर्गा मंदिर में आयोजित हुआ विश्व हिंदू परिषद मिलन समारोह व विभाग बैठक कार्यक्रम। रेप मामले में 10 लाख लेकर करवा दिया समझौता, अब 2 एएसआई पर मामला दर्ज। एसपी ने तीनों पुलिस कर्मचारियों को किया सस्पेंड। मानवता की सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण है रक्तदान। उपायुक्त रक्तदान शिविर में उपायुक्त ने रक्तदाताओं को किया प्रोत्साहित। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पीजीआई से डिस्चार्ज होकर सीधे अपने कार्यालय जा पहुंचे, जिसके बाद देर शाम अपने निवास पर अंबाला पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने रेड कारपेट पर फूलों की बरसात के बीच अनिल विज का स्वागत किया। बेहद गंभीर स्थिति होने के बावजूद स्वस्थ होकर लौटे विज घर पहुंचे तो एक बार फिर उनके निवास पर फरियादियों की कतार लगने शुरू हो गई, जहां अनिल विज फिर लोगों की सेवा में जुट गए। अस्पताल से लौटने के बाद अनिल विज पूरी तरह भावुक नजर आए और अपनी भावनाएं कविता के जरिए बयां की। गृह मंत्री ने कहा कि मैं तो एक छोटा सा परिंदा हूं और अगर आज जिंदा हूं तो ये कार्यकर्ताओं, प्रदेश की जनता की दुआओं से ही जिंदा हूं। अनिल विज ने कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वह इस बात से शर्मिंदा रहते कि वे लोगों की सेवा नहीं कर पाए। अनिल विज ने बताया कि उनका काम ही उनका जुनून है और वो बिना काम किए नहीं रह सकते। अनिल विज ने कहा कि उन्हें काम करने से ही आराम मिलता है और यही वजह थी कि वो चाहे पीजीआई में रहे हों या मेदांता, दोनों ही जगह रोजाना सैकड़ों फाइलें निपटाते थे। से ही मैं जिंदा हूँ, वरना मैं तो एक छोटा सा परिंदा हूँ। कभी ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश नहीं रखी मैंने। चला जाता छोड़कर जनता के काम और ना कर पाता, ये सोचकर ही शर्मिंदा हूँ। मैं तो एक छोटा सा परिंदा हूँ। मुझे काम करने में ही रेस्ट मिलता है और मैं तो अस्पताल में भी मैंने पूरा अपना काम करने की कोशिश की है, चाहे मैं पीजीआई में रहा चाहे मेदांता में रहा। मुझे काम करने में आराम मिलता है, काम करना मेरा जुनून है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या मेरी बीमारी की वजह से कोई भी काम रुके। फाइलें चलती रहनी चाहिए। फाइलें चलती हैं तो सरकार चलती है, फाइल रुक जाती है तो सरकार रुक जाती है। और हमने अपना सारा जीवन लगाया है कि सरकार चले, इसलिए कोई भी हालात हों मैं काम करना नहीं रोकता। साहब बीमार थे, कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ किए, गुरुद्वारों में गए, मंदिरों में गए, पूजा अर्चना की, सब कुछ किया। नहीं, बिल्कुल जो कार्यकर्ताओं का, लोगों का स्नेह मिला है, जो उनकी दुआएं हैं और जो पीजीआई के डॉक्टरों ने इलाज किया है, ये सबका मिला जुला असर है। इतनी गंभीर अवस्था में, जिस अवस्था में मैं भर्ती हुआ था, कुछ भी हो सकता था, इतनी गंभीर अवस्था से मैं निकल कर। सीआईए फतेहाबाद पुलिस ने लाल बत्ती चौक स्थित मनी एक्सचेंज के दफ्तर में लूट के मामले का 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी सुरेंद्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि लूट की इस वारदात में शामिल एक युवक को पुलिस ने गांव बेहबलपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक भागने के फिराक में था। युवक की पहचान कमलदीप उर्फ दीपू निवासी नट्टा के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर वारदात में प्रयुक्त हथियार, लूटी गई नकदी बरामदी व वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। इस बारे में पुलिस को बीते बुधवार को एमसी कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार की शिकायत पर लूट का मामला दर्ज किया था। आरोप था कि लाल बत्ती चौक पर फायर ब्रिगेड के ऊपर स्थित उसकी मनी ट्रांसफर की दुकान में 3 अज्ञात व्यक्ति हथियार सहित आए और काउंटर की दराज से भारतीय व विदेशी करेंसी लेकर फरार हो गए। इस मामले में सीआईए
पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है और आखिर पुलिस ने अहम सुराग जुटाते हुए वारदात के 24 घंटे के अंदर एक आरोपी को बेहबलपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। शहर थाना प्रभारी ने कहा कि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द काबू कर लिया जाएगा। आरोपी कमलदीप उर्फ दीपू पर पंजाब में बुढलाडा व सरदुलगढ़ में 2 और फतेहाबाद में 3 विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है, जिसमें हत्या प्रयास, लूट, चोरी, ठगी, आर्म एक्ट, एनडीपीएस सहित अन्य मामले शामिल हैं। 9/2021 को ये मुकेश सन ऑफ श्री लीला किशन जी, ये लालबत्ती चौक के ऊपर मनी ट्रांसफ़र की इनकी शॉप है। तो यहाँ पर एक लूट की घटना घटी हुई थी। इसमें 3 अननोन लड़के थे जो उनकी शॉप के अंदर आए और गन पॉइंट के ऊपर और दूसरे हथियारों के लूट पे इनको मार के उनके यहाँ से पैसे जो थे लूट के ले गए थे। तो इसमें पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए CCTV जो फुटेज है उनको खंगाला गया और उस बिठा पर जो उसमें बंदे आए थे वो इनके जो मुकेश हैं जो मुलजिम हैं इनके द्वारा आइडेंटिफाई कर दिए गए थे और उस बिना पर इसको ट्रेस किया गया और जो सस्पेक्टेड थे उनको पुलिस ने कल जो है 10:30 के करीब इनको बेहबलपुर से अरेस्ट कर लिया गया। कितने लोगों को? कितने? हाँ, इसमें अभी एक ही लड़का अरेस्ट हुआ है। इसमें कमलदीप दीपू, ये पुत्र कर्मजीत है नक्टा के, ये अरेस्ट हुए हैं। एक लड़का भी अरेस्ट हुआ है, 2 लड़के इसमें अभी बाकी हैं। इसका कोई पिछला रिकॉर्ड जो पकड़ा गया आरोपी? हाँ, ये कमलदीप जो दीपू का इसमें 7 मुकदमे रजिस्टर्ड है अलग अलग सेक्शनों में। इसमें एनडीपीएस एक्ट है 420 है, 392 है और 398, 401 है, 307 है। तो टोटल 7 मुकदमे इसके ऊपर रजिस्टर्ड है लड़के के ऊपर। जो बाकी 2 का पता लग गया है कौन है? हाँ, बाकी जो 2 लड़के थे उसमें एक लड़का सुरेंद्र उर्फ छिंदा है और एक लड़का जो छिंदा वो बनावाली का और एक लड़का सुरेंद्र उर्फ करण है वो मूसावाली का है। वो लड़के भी मतलब इसके उसमें डिस्पोजल तो आ चुके हैं। तो इनकी रिमांड पर लिया जाएगा? नहीं, इनके एक्चुअली इसमें ये था जो मुद्दई है जो ये मनी ट्रांसफ़र का काम करता है। तो ये जो 2 लड़के हैं, एक तो जो अरेस्ट हुआ है कमलदीप, इसकी जो विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हिसार विभाग की बैठक व जिला मिलन समारोह एवं संगोष्ठी जीडी रोड स्थित दुर्गा मंदिर में आयोजित हुई। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मुकेश खांडेकर बतौर मुक्त वक्ता तथा प्रांत संगठन मंत्री प्रेम शंकर, प्रांत सह मंत्री सुशील कुमार शास्त्री ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में गुलशन रुखाया पहुंचे तथा मार्गदर्शक विश्व हिंदू परिषद के जिला संरक्षक महात्मा विज्ञान प्रेमानंद व जिला संरक्षिका दुर्गा वाहिनी संत योगानंद मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार बुढ़िया ने की। इस मौके पर मुख्य वक्ता मुकेश खांडेकर ने अपने संबोधन में कहा कि समस्त हिंदू समाज को छोटी छोटी जातियों को भूलकर अपने हिंदू धर्म की बात करनी चाहिए ताकि हिंदू संगठित हो और समाज को मजबूती मिले। मुकेश खांडेकर ने कहा कि अब हिंदू जागृत हो गया है। कार्यक्रम में बजरंग दल के विभाग संयोजक विकास रतिया, विश्व हिंदू परिषद के हिसार जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता, दिनेश नागपाल तथा दुर्गा मंदिर प्रबंधन समिति व शिवपुरी के सभी सदस्य व अन्य संस्थाओं के सदस्य मौजूद थे। कैथल में खाकी एक बार फिर दागदार हुई। इस बार आरोप लगे हैं सिटी थाना कैथल में तैनात एएसआई सुदेश व एएसआई राजकुमार पर। कर्मचारियों ने कैथल में एक ब्लॉक फैक्ट्री चलाने वाले व्यापारी सुशील लाला को हनी ट्रैप मामले में फंसाते हुए रेप का मामला दर्ज होने का डर दिखाकर उससे समझौता करवाने के नाम पर 10 लाख रुपए हड़प लिए। 10 लाख में से 3 लाख रुपए उन्होंने शिकायतकर्ता यानी रेप के आरोप लगाने वाली महिला को दे दिए और बाकी के 7 लाख रुपए दोनों पुलिसकर्मियों ने बांट लिए। पैसे मिलने के बाद उन्होंने शिकायत को ही पलट दिया और महिला से दूसरी एप्लीकेशन लिखवा ली। एसपी लोकेंद्र सिंह को जब मामले की खुफिया रिपोर्ट मिली तो एसपी ने मामले की जांच डीएसपी दलीप सिंह को सौंपी। डीएसपी ने मामले की जांच की तो रिपोर्ट सही मिली। इसके बाद सिटी थाने कैथल में डीएसपी दिलीप सिंह की शिकायत पर दोनों पुलिसकर्मियों एएसआई सुदेश व एएसआई राजकुमार के खिलाफ धारा 166A, 120B के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है।
डीएसपी ने बताया कि इस मामले में दोनों पुलिसकर्मियों ने महिला की शिकायत पर रेप का मामला दर्ज करने की बजाय उसे लटकाए रखा और उसके बाद इस मामले में समझौता करवा दिया। समझौते की एवज में आरोपी से 10 लाख रुपए ले लिए गए। इस मामले में समझौता करवाने में पुंडरी थाने के हेड कांस्टेबल दलबीर सिंह का नाम भी सामने आया है। 27 तारीख को एक लेडी थी, उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी सिटी पुलिस स्टेशन में। उसमें एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थे दुर्व्यवहार को लेकर के, और उसने एलिगेशन लगाए थे। तो एफआईआर दर्ज पुलिस ने नहीं करी, जिसमें 2 कर्मचारियों का दोष पाया गया था। उनके खिलाफ हमने 166 आईपीसी 120 बी आईपीसी के तहत अभियोग अंकित किया। किस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दी गई? सुशील कुमार नाम का कोई व्यक्ति था, उसके अगेंस्ट उस महिला ने शिकायत करी थी। कितने पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया सर? इसमें 2 कर्मचारी हैं, उनको दोषी पाया है और उनके खिलाफ अभियोग अंकित किया है। तो क्या शिकायत में क्या दोषी? शिकायत तो यही है कि जो एक कानून ये है कि जब भी कोई लेडी से रिलेटेड कोई भी अपराध घटित होता है तो उसकी कंप्लेंट आती है तो उसमें फ़ौरन एफआईआर दर्ज करने के आदेश होते हैं। तो उन्होंने ये लापरवाही करी है और लापरवाही बेस पे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सर, कुछ इसमें ये भी है कि कुछ पैसे भी लिए गए थे, कुछ ऐसा मामला भी सामने आया? कोई इंटरनल कोई उनका आपस में कहीं हुआ होगा तो ये जांच का विषय है। जिला उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि रक्तदान प्रेरणादायक होता है, इससे हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। रक्तदान से हम एक साथ कई जरूरतमंद तथा मरणासन व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं। युवा पीढ़ी को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। उपायुक्त बुधवार को स्थानीय मनोहर मेमोरियल स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय में युवा रेड क्रॉस विंग द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने उपरांत रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए कही। रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण है। रक्तदान साहस का भी प्रतीक है, जिससे हम एक साथ कई लोगों की जान बचाते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी 18 से 60 वर्ष के बीच का स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने के अंतराल पर ब्लड डोनेट कर सकता है। इससे तनाव, ईर्ष्या, द्वेष आदि नकारात्मक भावना समाप्त होती हैं और समाज में भाईचारा बढ़ता है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी व बाबा श्याम वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस शिविर को लेकर कॉलेज के विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह रहा और 83 विद्यार्थियों के साथ साथ उपायुक्त के पीएस सुरेंद्र चुग, डॉक्टर विकेश सेठी व सहायक लाइब्रेरियन रमनदीप सिंह आदि ने भी रक्तदान कर इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन समिति के प्रधान राजीव बत्रा, चेयरमैन आत्म प्रकाश बत्रा, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुरुचरण दास, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव नरेश झाजड़ा, फार्मास्टिक सुनील भाटिया, बाबा श्याम वेलफेयर सोसाइटी के विजय सहारण, सर्वजीत मान, जिंदगी संस्था से हरदीप सिंह, कॉलेज से रमनदीप सिंह आदि मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जनचेतना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।